नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वक्फ कानून के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है और अब यह प्रदर्शन तमिलनाडु, कर्नाटक, कश्मीर हर जगह देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर के इसके खिलाफ विरोध जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा यह भारत है, पाकिस्तान नहीं। जो कानून बन चुका है वह कानून है, उसे सबको मानना पड़ेगा। ये मोदी सरकार का कानून है। जो इसे नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और उन्हें जेल में डालने का काम किया जाए, जिसके बाद इस पर प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच कश्मीर से भी वक्फ बिल के खिलाफ महबूबा मुफ्ती जहर उगलती नजर आई। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है। तो वरिष्ठ भाजपा के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेगा उसे देशद्रोही मानकर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और अब कानून बन चुका है। उन्होंने कहा जो लोग वक्फ संशोधन विधेयक का पालन नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं उन्हें जेल जाना होगा। ये पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। आधी रात तक बहस चली है। इसके बाद भी जो लोग कह रहे हैं कि वे इसे नहीं मानेंगे वे राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस संवैधानिक संस्था के अंदर विश्वास नहीं वो राष्ट्र का हितैषी कभी नहीं हो सकता है। यही नहीं, इससे पहले भी उन्होंने वक्फ बिल को लेकर काफी कुछ कहा था और ये कहा था कि ये लैंड माफिया पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री का। देखिए, वक्फ जो विधेयक पारित हुआ है यह करोड़ों लोगों के लिए न्याय की एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जो वर्षों से वक्फ संपत्तियों से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे थे, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक फैसला है। यह एक संशोधन नहीं, एक सवेरा है। और यह केवल कागजी सुधार नहीं बल्कि मुस्लिम समाज से पसमानदा महिलाएं, गरीब वर्ग के हक में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील संभव हो सकेगा। यह ऐसा प्रावधान है जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा और लंबे समय से चली आ रही एक तरफा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और इसके माध्यम से न्याय अधिकार की ओर बढ़ते ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी को हृदय से कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आपने देश के हित में, मां भारती के संतानों के हित में एक बड़ा निर्णय का ऐतिहासिक साहसी निर्णय लिया है। साथ ही जनहितकारी विधेयक को समर्थन देने वाले एनडीए के सभी सांसदों और दलों को भी दिल से बधाई देता हूं कि राष्ट्र की बात जब आती है तो जो राष्ट्रवादी हैं वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये दिखाई पड़ा है और इस विधेयक का मुस्लिम समाज के भीतर वास्तविक समानता और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह एक संशोधन नहीं, यह एक नए सवेरे की शुरुआत है। और बत्ती जो नहीं जलाते हैं वह रोशनी नहीं पाते हैं। आज बत्ती जला है, नया सवेरा, नया रोशनी का शुरुआत हुआ है। देश के अंदर एक नए वातावरण जो जमीन माफिया के रूप में आज एक बड़ा रैकेट हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर अपराध की घटनाओं को अंजाम देता था, उस पर भी लगाम लगेगा। लेकिन कई मुस्लिम संगठन है या फिर विपक्ष के नेता हैं तो मानने को कहते हैं कि तैयार। अरे वो लोग विरोध कर रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है, जो माफिया राज कायम करना चाहता था, जो जमीन माफिया के नाम पर अपना जमींदारी को बरकरार रखना चाहता है। बिहार के अंदर भी आपने देखा है कि जिसका पिताजी कहते हैं कि ये सब गड़बड़ किया, जमीन हड़प लिया श्रीमान लालू प्रसाद यादव, उनके बेटा कहते हैं मैं इसके लिए लड़ूंगा।
बेटा बाप से बगावत कर रहा है। सत्ता के तुष्टीकरण की राजनीति में घड़ियाली आंसू बहाकर वोट के लिए इतना नीचे गिरेगा लोग। जनता देख रही है, हर जाति धर्म के लोग देख रहा है कि राजद कांग्रेस के कल्चर के मानसिकता के लोग रूप बदल बदल के कहीं भी चले जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, इनके दिल में जमीन माफिया का भाव छुपा है। ये सब उघार होंगे और इनके जमीन जनता गरीबों के बीच जाएगा। अरे यही व्यक्ति है ना, क्या बोले थे डाक बंगला से लेकर के कई संपत्तियों पर, ये दोहरे चरित्र और दोहरी भाषा। खैर चला चली का बेला है, हम उन पर बहुत नहीं कहेंगे। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अरे जाते जाते कुछ पुण्य के कर्म कर लीजिए। बिहारी को जो आपने कलंकित और बर्बाद किया है, और आपके अनुयायी जो आपके गोद में पल भर कर करके राजद के अंधेरा कायम करने का लालटेन लाने वाले का अंत का समय है। ये मोदी जी के उजाले का, सुबह का, सवेरा का अवसर का शुरुआत हो गया है। इसलिए अब चिंता नहीं कीजिए, चैन से अपनी जिंदगी जी चुके हैं, आने वाले पीढ़ी को चैन से जीने का अवसर दीजिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वक्फ कानून जो है, वक्फ के खिलाफ ये जो चीजें कह रहे थे, ये वक्फ माफिया हैं, ये इसी तरीके से काम करते थे, ये जमीन माफिया के तरीके से काम कर रहे थे। अब सरकार जब कानून लेकर आई तो इस वजह से इनके अंदर बौखलाहट हो गई। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के भी बयान का जिक्र किया और कहा कि ये पहले कहते थे कि बिहार कभी नहीं बटेगा, हमारी लाश से होकर बिहार बटेगा, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ये काम भी कर दिया। वहीं आपको बता दें कि तमाम तरीके की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। जरा देखिए किस तरीके से तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक जो है विरोध प्रदर्शन दिखने के लिए मिल रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ तमिलनाडु में किस तरीके का प्रदर्शन है, देखिए। ஆட்சி பொறுப்பு வந்ததோ அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் இஸ்லாமியர்கள் நிம்மதியா வாழ்ந்தது கிடையாது. இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒப்பு சட்டத்தின் கை வைத்து, ஒப்பு என்றது இறைவனுக்காக முஸ்லிம்கள் கொடுத்த சொத்து. அந்த ஒப்பு சட்ட புது மசோதா வர வைத்து, ஒப்பு மசோதா ஒரு பில் பாஸ் பண்ணி, அந்த மசோதா மூலமாக முஸ்லிம்களை ஒடுக்க நசுக்க நினைக்கிறார்கள். ஆகையால் நாங்கள் கண்டிப்பா அந்த ஒப்பு சட்டத்துக்கு நாங்கள் என்றைக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். ஏனென்றால் இது இறைவனோட சொத்து, இறைவனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட சொத்து। तो तमिलनाडु की तस्वीर तो आपने देखी है, जरा नजर आप कर्नाटक पे भी डालिए। देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है और किस तरीके से वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों का इस मामले को लेकर बयान है, जरा सुनिए। मुसलमानर प्रतिभटने ಅಲ್ಲ ಇದು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲು ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ। ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಗನ್ आप सबसे गुजारिश है, कमलूमी आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब, 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 आवाज दो, आएंगे, आवाज दो, आएंगे, हम मुल्क बचाने
तिद्दुपड़ी का वादा बिल क्या बोलते हैं सर आपका प्रोटेस्ट? देखिए, आज 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट दोनों हाउस में पास हो गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी सिग्नेचर कर दिया है। लेकिन इसके खिलाफ आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम मुल्क के सभी आवाम, सभी संगठन, सभी पार्टी मिलकर इसका मुखालिफत करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और रही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात, हम अब तक इस मुल्क में हजारों प्रोटेस्ट कर चुके हैं और जैसे ही बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिग्नेचर करे, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शफी साहब के नाम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन भी हम दायर किए हैं। हमें क्या आपत्ति है ये बिल से? देखिए, ये बिल का सेक्शन 3 ये बताता है, अगर ये गवर्नमेंट और वक्त की प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ जाए तो सेक्शन 3 ये बताता है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को इसका सुप्रीम यानी इसको जजमेंट देने का। तो मुझे बताओ, ये सेक्शन 3 ये में जो अमेंडमेंट लाया गया है, ये गवर्नमेंट में और एक बात बोल रही है, 5 साल प्रैक्टिसिंग अगर मुस्लिम आप हैं तो वक्फ एक्ट को आप लैंड दे सकते हैं। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है बोल के आप क्या क्राइटेरिया में उसको डिसाइड करेंगे? क्या आप देश के 20 करोड़ मुसलमानों के घरों में सीसी कैमरा इंस्टॉल करेंगे? ये नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, ये रोजा रख रहा है या नहीं रख रहा है, कैसा जजमेंट देंगे? और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एक गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे ऑर्डर दे सकता है? और एक बात इसमें बताया जा रहा है, ये लिमिटेशन एक्ट वक्फ लैंड को अप्लाई नहीं होता था, जो पुराना एक्ट था। ये नए एक्ट में लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करने की बात की जा रही है। तो लिमिटेशन एक्ट वक्फ की लैंड को बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये जो एक्ट 1955 में बना था, 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, ये मजबूत है, ये काफी है। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को हड़पने के लिए ये बिल लाई जा रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 में जो धर्म के मजहब को मानकर जिंदगी बसर करने का मौका दिया गया है, उसके ऊपर हमला है। इसके खिलाफ हम आवाज करेंगे और सड़क संसद के जरिए से भी हम आवाज उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हम रिट पिटीशन के जरिए से भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम लोग हैं, स्वागत करने के लिए वो बिल है। देखिए, मुस्लिम अगर उसके दिल में थोड़ा बराबर भी ईमान रहा, ये अल्लाह की मिल्कियत है, ये अल्लाह के नाम पर दी गई जायदाद है। मुस्लिम कोई इसको कभी भी स्वागत नहीं करेगा। हो सकता है आरएसएस का जो एमआरएम है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में चंद लोगों को ये तैयार करके रखे हैं, वो छेले आकर उनके ताइद में बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको ईडी का डर है, एनआईए का डर है। एसडीपी को किसी के ईडी एनआईए का डर नहीं है। आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को ये वक्फ के खिलाफ आवाज उठाने के बिना पर जेलों में कैद कर दिया गया। लेकिन एमके फैजी अकेले नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आप अकेलों को जेल में बंद कर सकते हैं, इस मुल्क में करोड़ों की तादाद में ये आइडियोलॉजी के ऊपर अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हुए लोगों को आप बंद नहीं कर सकते। एमके फैजी साहब को जो टारगेटेडली पॉलिटिकली मोटिवेटेड उनको अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। और मुसलमानों की बात नहीं है, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, इसमें मुस्लिम, हिंदू, क्रिस्त, ईसाई सब मिलकर आवाज उठाएंगे। Sir, all those who follow the constitution of my country, India, are here in this hot weather sunlight. The only reason we all are here today is to raise our strong voice, to raise our protest against the unconstitutional amendment that is made in Waqf Act. The NDA-led government by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his team have been super active in targeting Muslim community in particular. We all, particularly my non-Muslim Hindu brothers and sisters of my country India, must understand what is this Waqf. They have misguided our people by telling lies and created stories with regards to Waqf. Waqf is something that is given to please God, Almighty Allah. During Ram Navami, during Ganesha Chaturthi, several Hindu brothers give contributions for bringing Ganesha idol or for celebrating Ram Navami. This contribution which is given is only to please the God, is only to please Ganesha, is only to please Ram, with the belief that if I spend in the path of Almighty, I spend in the path of God, then God will bless me good.
With this intention, Muslims gift their belongings in the name of Allah subhanahu wa ta'ala by calling it as waqf. This waqf is used for the sake of poor, widows, orphans and downtrodden in the society, not only for Muslims. There are several minority institutions which are run by Waqf Board, where Hindus, Muslims, SCSTs, Christians take all benefits out of the Waqf revenue. Modi government have targeted Muhammadan law, Shariat law by violating the constitution of my country. This is an unconstitutional act and we raise our strong voice against it. Sir, out of 100, if we calculate, there is 0.1% Muslim who welcomes this bill. Why are they welcoming? To please their BJP leaders, to lick the boot of the BJP leaders. The one who follows the Muhammadan law is a Muslim, and the one who follows the Muhammadan law is against this Waqf Amendment Act. No Muslim is in favor of this Waqf Amendment bill. This is a misguidance done by BJP. If BJP was really in favor of Muslims, then why there is no single MP in the Rajya Sabha or Lok Sabha who represents Bharatiya Janata Party? तो जैसे कि आपने बेंगलोर में भी हालात देखे किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, बयान भी आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हम इस काले कानून के खिलाफ है, हम इसे नहीं मानेंगे, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। अब बात कर ले अगर हम कश्मीर की, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ट्यूलिप गार्डन में एक साथ घूमना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस मंत्री के मंत्रालय ने मुस्लिम के खिलाफ वक्फ संशोधन विधेयक लाकर उनके कब्रिस्तान तक पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, उमर उनका विरोध करने के स्थान पर उनके साथ घूम रहे हैं। श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहले भाजपा एनआरसी लाई, अब वक्फ विधेयक में संशोधन कर दिया, पहले मुसलमानों के मकान ध्वस्त किए, अब उनके कब्रिस्तान भी छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार से भाजपा काम कर रही है उससे अगर आने वाले दिनों में मुसलमानों ने ये कहा जाए कि आप अपने घर में किसी की मौत होने पर शव को जलाओ तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, वे ये कह देंगे कि कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर में ही मुस्लिम बहुमत में है, पूरे देश के मुसलमान लाचार है, यहाँ के मुस्लिम पूरे देश के मुसलमानों की गारंटी है। यहाँ के मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वे केंद्रीय मंत्री को कहते कि हम आपके कानून को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की स्थिति खराब है। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को काली पट्टियां बांधने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो हुआ वे सभी ने देखा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उम्मीद थी कि यहाँ की सरकार कुछ करेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उनकी पार्टी के विधायक वहीद पारा ने प्रस्ताव लाया था, लेकिन उस पर भी स्पीकर ने चर्चा नहीं होने दी। ये वक्फ बिल हमें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूरे देश के नेताओं को बुलाना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। उमर अब्दुल्ला उस मंत्री के आगे पीछे घूम रहे थे जिसमें मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तमिलनाडु की सरकार से सबक लेना चाहिए, जिससे वक्फ बिल का सख्ती के साथ विरोध किया, लेकिन यहाँ पर बहुमत वाली और अकेली मुस्लिम बहुल प्रदेश की सरकार इस पर चर्चा भी नहीं करवा पाई है। तो आप देखिए किस तरीके से महबूबा मुफ्ती भी इस तमाम मामले को लेकर जहर उगलती नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उनके इस पे बाजू पे ब्लैक बैंड्स थे, तो उनको 2 लाख का जुर्माना किया गया। उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं। तो फारूक साहब जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था। हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहां जंतर मंतर या कहीं पर हम वहां धरना देते, हम मुखालफत करते हैं इसकी, मगर वो करने के बजाय शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे आज, वो भी ट्यूलिप गार्डन में, जिसने मुसलमानों के गर्दन पे ये तलवार रखने का काम किया। मेरे पास अल्फाज नहीं, आई एम वेरी अनॉयड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जबान पे और अपने अल्फाज पे कंट्रोल कर रही हूँ। आपने जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान सुना, तो साथ ही साथ आपने देखा कि वक्फ कानून के खिलाफ किस तरीके से तमिलनाडु, कर्नाटक और कश्मीर में जो प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।